give him a big hand. He has been here since morning with all of us. डायस पर मौजूद सभी इज़्ज़तमाब मेहमान ख़ुसूसी, ख़वातीन व हज़रात, अलीका एजुकेशन सोसाइटी से मेरा ताल्लुक़ मुंतज़िर मेहंदी साहब के ज़रिए से और जस्टिस नाज़िम हुसैन ज़ैदी साहब के इंट्रोडक्शन पर हुआ था। मुझे बताया नाज़िम हुसैन ज़ैदी साहब ने कि ये सोसाइटी काफ़ी अच्छा काम तालीम के शोबे में कर रही है। मुझे भी कुछ जिस दिलचस्पी थी तो मैं इसमें शामिल हुआ और आज मुझे लगता है कि मैंने सही फैसला किया था, क्योंकि सोसाइटी मामले में काफ़ी अच्छा काम लगातार करती चली आ रही है। सोसाइटी के बारे में अभी मुंतज़िर मेहंदी साहब आपको तफसील से पूरी बातें बताएंगे। हमारी कौम को और हमारे मुल्क को, बल्कि किसी भी कौम और किसी भी मुल्क को तालीम की बहुत ज़रूरत होती है। बिना तालीम के कोई मुल्क और कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती है। मुझे याद आते हैं इस मौके पर मौलाना मरहूम डॉक्टर तलबे सादिक साहब, इनका ज़ोर हमेशा तालीम पर रहा करता था और हर तकरीर में, हर मौके पर वो हमेशा तालीम के बारे में बात करते थे और जहालत को ख़त्म करने का उनका इक़दाम रहा करता था। ये सब पर ज़ाहिर है कि बिना तालीम के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और तालीम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत मुअज़्ज़िज़ मुक़र्रिर और खुतबा बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में मेरा बहुत कुछ बोलना मुनासिब नहीं है, मेरी जहालत होगी। तो मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में दो चार बातें कहना चाहता हूँ कि आज के माहौल में जहाँ पर चैलेंजेस बढ़े हैं, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत बढ़ गई हैं। ये सही है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन पहले जो बहुत मुख्तसर शोबे हुआ करते थे वो फैल के इतने वसी हो गए हैं कि लोग उनमें मौके तलाश कर सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि डेडिकेशन के साथ और एक रेगुलरली किसी मुहिम को अंजाम दिया जाए। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें रेगुलर रहें, डेडिकेट रहें, अपने गोल को समझें कि हमें आगे करना क्या है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम तालीम इसलिए हासिल करें कि हमें आगे नौकरी करनी है। तालीम इसलिए हासिल करें कि हमें अच्छा इंसान बनना है और कौम को, मुल्क को, समाज को फ़ायदा पहुंचाना है। तो जिस मकसद से हम तालीम हासिल करेंगे तो हम कामयाब रहेंगे और कौम की बहबूदी में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे। आजकल के ज़माने में वालिदैन की जिम्मेदारियाँ भी बहुत बढ़ गई हैं। ये कहा जाता था कि सोबत का असर होता है, तो पहले तो सोबत सिर्फ दोस्तों के साथ हुआ करती थी। बाहर जाने पर वालिदैन उनको नज़र रख सकते थे, उन पर कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन आजकल तो घर में भी रहकर भी बच्चों पर नज़र रखना मुश्किल हो गया है। और चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, ये हमारे लिए ज़रूरी भी हैं, मगर ये भी देखना ज़रूरी है कि हमारे बच्चे इनको सही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इन चीज़ों का सही इस्तेमाल किया जाएगा तो ज़रूर आगे तरक्की में ये चीज़ें फ़ायदा पहुंचाएगी। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों का गलत इस्तेमाल हुआ तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए और ख़ुसूसन हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सफ़ी हैदर साहब का और हमारे भाई जस्टिस कमर हसन नज़ीर साहब का कि मेरी गुजारिश पर लखनऊ से उन्होंने वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई की।
बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Honorable Justice Syed Aftab Hussain Rizvi. Now with due respects, I would like to invite Mr. Shrikant Namdev, IRS, Commissioner Income Tax, New Delhi. Sir, most of your audience are the parents of the very high achiever children, those who have been called here to give awards. So we would like to kindly include a few words about guiding them as to what they can look forward to in the life as a guidance as well. Thank you. डायस पर विराजमान सभी आदरणीय महानुभाव, इस सभागार में आए विभिन्न स्कूलों के बच्चे जिन्होंने 10वीं और 12वीं में, जैसा कि मुझे बताया गया है, कि टॉप किया है, और उनके पेरेंट्स, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को उनकी इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और शुभकामना करता हूं कि आप लोगों ने जो ये सिलसिला शुरू किया है इसको कायम रखेंगे और अपने देश का और अपनी सोसाइटी का नाम ऊंचा करेंगे, अपने परिवार का नाम ऊंचा करेंगे। अलीका एजुकेशनल सोसाइटी, इसके बारे में मुझे जानने का मौका मुंतजिर भाई से पिछले 2 सालों से मिला, और मुझे आने का मौका आज मिला। आकर के यहाँ पर जब मैंने देखा और पाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक सोसाइटी और एक समाज के लोग जो है अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो कि आप लोगों को इतना बढ़िया गाइडेंस और मार्गदर्शन यहाँ पर मिल रहा है। बहुत सारे जगहों पर मैं देखता हूँ कि सही समय पर सही मार्गदर्शन न मिलने से लोगों का करियर जो है जिस ऊंचाई तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। और ये जो बच्चों की नौजवानों की जो उम्र है, इसमें बहुत सारे उनके दिमाग में ख्यालात आते हैं, बहुत सारी उनकी जिज्ञासा होती है, और अगर उनका सही समाधान मिल जाए तो ये बच्चे हमारे कल देश के और समाज के बहुत बड़े नायक बनेंगे। एक इंसान और जानवर दोनों में सिर्फ जो है एजुकेशन का ही फर्क है, अदरवाइज भूख जानवर को भी लगती है, नींद उसको भी आती है, और इंसान को भी, सारी चीज़ें वही हैं। लेकिन एक ये जो एजुकेशन है वो इंसान को उनसे इतना अलग बना देती है और उस ऊंचाई तक पहुंचा देती है जिसकी कल्पना आज शायद मेरे जो इस सभागार में बैठे हुए छात्र हैं वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ और पाता हूँ कि एजुकेशन के माध्यम से आप दुनिया की हर एक चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, और एक सोसाइटी के प्रति हमारा जो है कर्तव्य भी है कि इस सोसाइटी ने हमको जो है जितनी चीज़ दी, इस जन्मभूमि ने, मातृभूमि ने हमको जो दिया, उसको हम कैसे लौटाएं। तो उसको लौटाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम अच्छे से अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें, अच्छे से अच्छे कामों को सीखें, और उसके बाद जो है इसी समाज को उसको लौटा सकें। जब हम एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे काम करने का दायरा बहुत बढ़ जाता है, और एक व्यक्ति जो एजुकेटेड व्यक्ति है वो समाज में कितने लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है, ये आप चारों तरफ अपने अगर निगाह उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे लोग जो हैं किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। कहीं पर पानी की समस्या है, कहीं पर हेल्थ की समस्या है, और आप पाएंगे कि हमारे आपके बीच में से लोग जो है इन समस्याओं का समाधान ढूंढ करके ला पा रहे हैं। और क्यों ला पा रहे हैं? क्योंकि वो एजुकेटेड हैं। वहीं जहाँ पर नॉन एजुकेटेड लोग हैं वो समस्याएं पैदा कर रहे हैं, कहीं युद्ध के हालात पैदा कर दे रहे हैं, कहीं उन्माद पैदा कर रहे हैं। तो शिक्षा आपको इन सब चीज़ों से दूर करती है और तरक्की के रास्ते पर ले जाती है। तो इस सब बातों के मद्देनज़र मैं अपने सभी
युवा साथियों से गुजारिश करूंगा कि जैसा प्रदर्शन आप लोगों ने 10वीं और 12वीं के इस एग्ज़ाम में किया है, इस सिलसिले को आप बदस्तूर जारी रखेंगे और आगे भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और नई नई खोजें करके, नए नए आविष्कार करके और इस समाज की जो बढ़ती हुई जटिलता है उसके लिए नए नए समाधान खोज करके आप इस इंसानियत को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत कम शब्दों में अपनी बहुत बड़ी बड़ी बातों को हम तक पहुंचाया। ज़माने में ज़रूरी है बहुत तालीम का होना, जहालत आदमी से आदमियत छीन लेती है। आलम निज़ामी साहब के इस शेर के बाद हज़रत मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पहले सेशन में हमने एक बहुत अच्छे टीचर को, बहुत अच्छे स्पीकर को मिस किया। Students are like birds which blossoms into flowers under the loving care and affectionate eye of a teacher. He cuts, chisels, and prunes them into a worthy young man, useful to themselves and to the society. हमारे साथ एलन ग्रुप के हेड यहाँ पर मौजूद हैं, सैयद मासूम रज़ा नकवी साहब। हम चाहते हैं कि बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में वो अपने ख़यालात को यहाँ पर हम तक ज़ाहिर करें। मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ बहुत अदब से मासूम रज़ा साहब से। अल्लाह के नाम से कहता हूँ इब्तिदा रहमान और रहीम है व रब्बे दूसरा। ख़त्म रसूल मोहम्मद उम्मी पे हो सलाम, जिनका तमाम खल्क़ पे वाजिब है एहतराम। मेरा सलाम आले रसूल नाम पर जो हैं अली व फ़ातिमा हसनैन खुशसैयद। डाइस पे मौजूद दानिशान कौम मिल्लत, सामने तशरीफ़ फरमा वालिदैन हज़रात और मुल्क के मुस्तक़बिल प्यारे बच्चों, सलाम अलैकुम। पहले सेशन में हाज़िर नहीं हो पाया जिसकी निदामत है। मुझे वक्त से पहुंच नहीं पाया, लेकिन इंशाअल्लाह कम वक्त में 2-3 बातें आपके सामने रखनी हैं। आने वाला वक्त तरक्की के किसी भी शोबे में अगर आपको जाना है तो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू ही आपको होके गुजरना है। एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के बारे में आपको समझना होगा कि ये स्कूल एग्ज़ामिनेशन से कैसे अलग है और कैसे आप इसकी तैयारी करें। वालिदैन को ख़ास तौर से मैं छोटी क्लास के लिए, मैं किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में जब नंबर ऑफ़ सीट्स और एस्पिरेंट का जब मैं एक मुआवजना देखता हूँ तो बहुत बड़ा एक गैप नज़र आता है। सुन रहा था नीट के बारे में 25 लाख एस्पिरेंट होते हैं, 70-80 हज़ार सीट्स होती हैं। IITs के बारे में सुन रहा था, तकरीबन 13 लाख बच्चे JEE मेंस में बैठते हैं, टॉप 2,50,000, उसके बाद 17,760 सीट्स होती हैं। एंड सिमिलरली क्लैट हो, CUET हो या IIMS के लिए कैट का एग्ज़ामिनेशन हो, ऐसे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी बहुत पहले से आपको करनी है और इसकी बुनियाद आपको स्कूल के करिकुलम के साथ जो ओलंपियाड एग्ज़ामिनेशन होते हैं उससे अटैच होकर बहुत आसानी से हासिल हो सकती है। आजकल पहली क्लास से ही ओलंपियाड का सिलसिला शुरू होता है। क्लास 6 में, क्लास 9th में ख़ास तौर से मैं IJSO के बारे में बोलना चाहूँगा पेरेंट को। क्लास 10th, 11th, 12th में IOQM ओलंपियाड के बारे में बोलना चाहूँगा। ऐसे ओलंपियाड से अपने बच्चों को आप जोड़ें, क्योंकि ये ओलंपियाड जो क्लास 9th में आपका बच्चा दे रहा है, 12th के बाद जैसे ओलंपियाड एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न होता है, क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाते हैं 12वीं के बाद, एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न भी वैसा ही होता है। सो जितनी पहले से अगर आपके बच्चे को आगाही होगी कि आने वाले वक्त का पेपर कैसा होता है, बच्चा वैसे ही अपने आप को तैयार करेगा। और जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं, माहिर तालीम यहाँ मौजूद है, इंशाल्लाह इशारतन आपको ज़रूर बताएंगे। ओलंपियाड को गवर्नमेंट ख़ास तौर से NEP के ज़रिए बहुत हाईलाइट भी कर रही है। ICHO, IPHO, IBO या इनमो, प्री-RMO के बारे में मैंने जिक्र किया। अगर इस ओलंपियाड को क्वालिफाई करने के बाद टॉप 60 में अगर आप हैं और कैंप ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी IITs
बिना जे मेंस और IIT जे एडवांस क्वालिफाई किए हुए आपको डायरेक्ट एडमिशन भी देती हैं। जो बच्चा मैथ्स का इंटरनेशनल ओलंपियाड टॉप 6 में इंडिया को प्रेजेंट करता है, ऐसे बच्चे को IIT मद्रास, IIT कानपुर विदाउट जे एडवांस के अपीयरेंस के विदाउट भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डायरेक्ट दाखला देती है। सो ऐसे एग्जामिनेशन से इब्तदाई दौर से अपने बच्चों को आप जोड़ने की कोशिश करें। मैं बार बार इस पे जोर इसलिए डाल रहा हूं कि जब आप स्कूल एग्जामिनेशन का पैटर्न देखेंगे तो आप पाएंगे कि 3 घंटे में आइदर 30 या 35 क्वेश्चंस 8, 9, 10 के स्कूल के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, या 12th एग्जामिनेशन बोर्ड का भी, मैं CBSE बोर्ड को खास तौर से अगर बेस बना के बात करूं तो 3 घंटे में तकरीबन 35 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जैसे ही बोर्ड का एग्जामिनेशन बच्चा क्रैक करता है या बोर्ड एग्जामिनेशन देने के बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरफ कदम बढ़ाता है, 3 घंटे ही होते हैं नीट एग्जामिनेशन में, लेकिन 3 घंटे में क्वेश्चन होते हैं 180। तो आप सोचें कि जो बच्चा मार्च तक, फरवरी तक 3 घंटे में 35 क्वेश्चन कर पाता है, ऐसा क्या उसके अंदर बदलाव 1 महीने में आ सकता है कि वही बच्चा आसानी से 3 घंटे में 180 क्वेश्चन कर ले। इसकी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। क्लैट में खास तौर से देखें 90 मिनट में 120 क्वेश्चंस होते हैं, तकरीबन 45 सेकंड आपको मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन पढ़ना भी है, कैलकुलेट करना भी है, OMR शीट फिल भी करनी है। सो इस तरह के एग्जामिनेशन की तैयारी जितनी पहले से अपने बच्चों को आप कराएंगे, मुझे लगता है उनके लिए राह उतनी आसान होगी। और बच्चों के लिए 2 बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि सारी चीजों का दारोमदार आप पे है। एज ए टीचर जब भी मैं पहले दिन जेई की क्लास लेता हूं, अगर क्लास में 50 बच्चे हैं, हर बच्चे के अंदर मुझे पहले दिन ये एनर्जी दिखाई देती है कि अगर उस एनर्जी को वो 2 साल ईमानदारी के साथ मेंटेन करे तो पहले अटेम्प्ट में हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकता है। सो जो एनर्जी आपने स्टोर की है 10th के बाद साइंस लेने, ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स लेने में, उस एनर्जी को पूरे एकेडमिक कैलेंडर में आपको मेंटेन करना है। और रास्ते मुश्किल कहां से होते हैं? हदफ से जब आप अलग होते हैं। किसी भी स्ट्रीम का सिलेक्शन कुछ सोच के आपको करना है कि लाइफ में आपको क्या बनना है। और वो बच्चे खास तौर से, आखिरी बात मेरी, मैंने ऐसे बच्चों को कभी भी अपनी लाइफ में, मैं 24 साल से जेई के बच्चों को ट्रेन कर रहा हूं, आज तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या सिविल सर्वेंट बनते हुए देखा ही नहीं जिन बच्चों को पढ़ने के लिए कहने की जरूरत पड़ जाए। सो टाइम टेबल खुद बनना है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास आपको खुद करना है, जो रिसोर्सेज आपको मिले हैं उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली इस्तेमाल करना है, और ऐसा बनना है कि आप अपनी फैमिली की, अपने कौम की और अपने मुल्क की हालत बदल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। शुक्रिया मासूम दादा साहब। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मैं दरख्वास्त गुजार हूँ वाली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के, क़िबला मुझे जो हुक्म हुआ है, आइए तशरीफ़ ले आइए। अब तो क़िबला ने भी कह दिया है। आइए ज़रा, वो वहाँ अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। मैं अब एक ऐसी शख्सियत की तरफ बढ़ूँ जिनको की नोट देना है इस प्रोग्राम का। उससे पहले मैं एक इल्म के मरसिए के एक बंद से उनको इस्तकबाल करूँगा कि इल्म ही ईमान है, इरफान है, पहचान है। इल्म ही इंसान के आमाल की मीज़ान है। इल्म ही ईकान है, बुरहान है, कुरान है, कौले पैगंबर है, ये अल्लाह का फरमान है। मोजिज़ा हर एक ज़माने में ये देखा जाएगा, इल्म को जितना करोगे खर्च बढ़ता जाएगा। आइए हज़रात, मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ दस्ते अदब लेकर चलता हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला के हुजूर के यहाँ दाइस पर तशरीफ़ लाएँ और जैसा आप बेहतर समझें।
एक नारे सलावत पढ़ दें आप हजरात तो बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सुनाई तो दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाह। ख़वातीन हज़रात, मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं पहली मर्तबा इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ और मुझे एक साथ इतने तालीम याफ्ता, मुहज़्ज़ब और अगली कामयाब नस्ल के वालिदैन को देख के इंतहाई दर्जा खुशी महसूस हो रही है। चूँकि इस इज्तिमा का उन्वान जश्न गदीर है, इसलिए मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद को गुफ्तगू का उन्वान करार दिया है, जिससे सारा आलम इस्लाम, कम अज़ कम सारा आलम इस्लाम वाकिफ़ है कि हुज़ूर ने फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। मुख्तसर से वक्त में कोशिश करूँगा और ये इल्म से मरबूत प्रोग्राम, ऐसे तो हमारे सारे इम्मा इल्म का ख़जाना थे, लेकिन उनमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की एक खुसूसियत है जो किसी और इमाम के लिए इस तरह का फरमान नहीं मिलता कि रसूल अकरम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, यानी इल्म के ख़जाने तक पहुँचने का तन्हा ज़रिया अली इब्न अबी तालिब है। अब उनके नस्ल में फिर आगे बढ़ के इल्म बढ़ता रहा और उसी में हर इल्म के माहिर पैदा हो गए, लेकिन बुनियादी तौर पे जो नाम है अमीरुल मोमिनीन का है। ये जलसा, ये इज्तिमा उन बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए है कि जिन्होंने इल्म की दुनिया में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। लिहाजा बेहतरीन मौका था कि इस नशिस्त को उस ज़ात से जोड़ा जाए जिसको रसूलुल्लाह ने अपने इल्म का दरवाज़ा करार दिया है। चूँकि गदीर की तारीख़ गुज़री है और साथ ही साथ मुबाहला भी गुज़री है। अगर गदीर क़यामत तक दीन की बका का इंतज़ाम है तो मुबाहला इस बात का ऐलान है कि अगर सच है तो चाहे सच की तादाद थोड़ी सी हो और झूठ की तादाद बड़ी हो, लेकिन सच हमेशा झूठ के सामने कामयाब होता है।